आपके साथ में और रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार के एक जिले की जो खूब चर्चा थी वो जिला है जहानाबाद का। जहानाबाद में राहुल शर्मा, जगदीश शर्मा के बेटे, घोसी से चुनाव लड़ते रहे थे, जदयू में थे, अचानक से पाला बदला, चले आए तेजस्वी यादव के साथ। एक बड़ा भूमिहार चेहरा जहानाबाद का जो है वो पलटी खा जाता है, जदयू का साथ चुनाव से पहले छोड़ देता है। तमाम तरह की बातें चर्चा में, कहा जा रहा है कि ललन सिंह ने मनाने की कोशिश की, टिकट मिलेगा, तमाम तरह की चर्चा थी, बात नहीं बनी। घोसी से चुनाव लड़ने वाले थे राहुल शर्मा, लेकिन ऐन वक्त में घोसी से जो है लेफ्ट के प्रत्याशी ने अपना नामांकन कर दिया, वापस आने को तैयार नहीं हुए, लिहाजा शिफ्ट किया गया जहानाबाद में राहुल कुमार को जो सीट है, और वहां से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, पिछला चुनाव हार चुके हैं, वो इस बार जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रेश्वर चंद्रवंशी वर्सेस राहुल कुमार। देवांशु, क्या लग रहा है जहानाबाद में क्या हो रहा है? देखिए, पता नहीं चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो है वो कहार समाज से आते हैं, इनको लेकर क्या मोह है, माया है जेडीयू के अंदर, ये हमको समझ में नहीं आता। लगता है कि जहानाबाद सीट के लिए जो है वो जेडीयू के पास उम्मीदवार नहीं था। पता नहीं कौन सा प्रयोग करना चाहती है जेडीयू इस सीट पर, हमको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जो भी हो, जो हमारे पास इनपुट आया है, देखिए बहुत कम ऐसी सीटें जो अब तक इनपुट के हिसाब से आई हैं जहाँ पर किसी ने क्लियर कट कहा हो, मैंने फोन घुमाया हो और क्लियर कट एक आदमी का नाम आ गया हो। ऐसी विधानसभा सीटें बिहार में बहुत कम रही, बहुत ही नॉमिनल रहा है। अब जो रहे तो वही है। लेकिन जैसे ही हमने अपने संवाददाता को फोन किया, हम किसी और को भी फोन कर रहे हैं, सब एक ही बात कर रहे हैं। अब सब लोग तो झूठ बोलेंगे नहीं, सब तो जो है वो आरजेडी के आदमी और तेजस्वी यादव के आदमी तो हो नहीं गए। इस हिसाब से कुछ भी हो, सरकार किसी की भी बने, जहानाबाद से जो है वो आरजेडी का ही विधायक होगा, जो इनपुट हमारे पास मिला है। अब देखते हैं 14 तारीख को कि हमारा इनपुट गलत है या सही है। राहुल शर्मा को यहाँ पे बड़ी बढ़त है इस सीट पर। उसके बाद स्लाइड नेक्स्ट कर रहे हैं यहाँ पे मखदूमपुर विधानसभा सीट की बात करें, सूबेदार दास, आरजेडी की पिछले बार टिकट कट गया था इनका, इस बार मौका मिला। जो मौजूदा विधायक थे उनके खिलाफ खूब विरोध हुआ था, लालू यादव के घर के बाहर में चुनाव लड़ रहे हैं सूबेदार दास। रानी कुमारी लोजपा से चुनाव लड़ रही है। मखदूमपुर सीट की बात करें देवांशु, तो क्या लग रहा है? देखिए, सरप्राइजिंग रहा। अब मखदूमपुर से जो है तेजस्वी यादव ने क्या सोच कर टिकट सतीश दास का काटा था। तेज तरार, डाउन टू अर्थ रहने वाले जो है वो विधायक थे। कुछ सर्वे रिपोर्ट आया होगा तभी तेजस्वी यादव ने काटा होगा, ठीक है, क्योंकि सीटिंग विधायक का टिकट यूं ही नहीं कटता है, कोई बड़ा बवाल होता है उसके पीछे तभी कटता है। जरूर कुछ ऐसा कुछ इंटरनल तौर पर सतीश दास के खिलाफ सर्वे में निगेटिव मार्किंग आया होगा, इस वजह से जो है वो टिकट जो है तेजस्वी यादव ने काटा। लेकिन वो रणनीति भी तेजस्वी यादव की फेल होते हुए दिख रही है। यानी कि जो उनका योद्धा है, मखदूमपुर एससी सीट है, सूबेदार दास जो है वो सीट नहीं निकाल पाएंगे, और ये सीट लोजपा के खाते में। जहां तक हम देख रहे हैं लोजपा का परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब इस चुनाव में तो अच्छा है एज कंपेयर टू वीआईपी पार्टी, हमें ये दिख रहा है। और हम यहाँ टिक एकदम अच्छा वाला मार देते हैं। हाँ चलिए टिक मारे, लेकिन मेरी जो जानकारी है इसमें मुझे फाइट लग रही है देवांशु यहाँ पे, क्योंकि मेरे जो सूत्र बता रहे हैं। हालांकि चलिए बात की बात है, घोसी विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। घोसी राहुल शर्मा जो जहानाबाद चले गए, और ये डॉक्टर अरुण कुमार के बेटे हैं ऋतुराज कुमार। डॉक्टर अरुण कुमार जो कि जहानाबाद के सांसद रह चुके हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए थे एक वक्त में, फिर साथ आ गए इन चुनाव में, जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। ऋतुराज शुरुआती वक्त में रेस में नहीं थे, लेकिन अंत में माहौल बनाने में कामयाब हुए बहुत हद तक। रामबल यादव, और यही रामबल यादव है जिन्होंने तेजस्वी यादव के आगे अपना नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया। चुनाव की जिद पर थे, चुनाव लड़ रहे हैं फिलहाल। और वहाँ पर जो राहुल शर्मा हैं उनको घोसी से जो है वो ट्रांसफ़र होना पड़ा जहानाबाद में, जहाँ पे उनको बढ़त मिल रही है फिलहाल। ये सीट है देवांशु, घोसी में क्या लग रहा है? देखिए घोसी में जो लग रहा है, देखिए घोसी में देखिए एक बिल्कुल युवा है, एकदम मतलब युवाओं से कनेक्ट करने में, युवा है तो युवा है। देखिए जो वोटिंग पैटर्न जो अब तक हमें समझ में आ रहा है, देखिए हम तो सब वीडियो में नहीं बता पाए। एक तो जेंजी वाला है जो कि वोटर जो फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम वोटर जो है वो वोटर हो गए, एक महिला वोटर हो गया, एक बुजुर्ग वोटर हो गया, और एक जो वोटर है जो मुस्लिम वोटर। ये चार के पैटर्न ही सब कुछ जो है वो तय कर रहा है बिहार में होना क्या है। अब घोसी पे आते हैं। घोसी वाले सीट पर यूथ जो है वो एकदम मतलब कि ऋतुराज के फेवर में है। चाहे मैं तो कहूँगा कि कुछ यादव समाज के भी जो है ना
वो इधर जा रहे हैं, जो हमारे और पास मुझे इनपुट मेरी आया जो है। और जानकारी फाइट लेकिन हाँ, तगड़ी हाँ, हुई है। हाँ। मेरी जो जानकारी इसमें ये भी हुआ है दिवांशु कि क्योंकि इन्होंने तेजस्वी यादव के को ना कर दिया, तो एक बड़ा तबका जो यादव जो आप कह भी रहे हैं उसने या तो वो एग्रेसिव हुआ नहीं, या फिर वो एग्रेसिव हुआ तो उसने मतलब एंटी पोल कर दिया ये है। रामबली सिंह हाँ। यादव है, लेकिन ये यादव हाँ, इनको पसंद नहीं है। हाँ, वही मैं जो कह रहा हूँ। जेनजी जो है, हाँ, जो मैं वही कह रहा मतलब हूँ। 20 साल का 25 साल का जो है, वहां पर थोड़ा खेल हुआ है। फाइट तगड़ी है, फाइट बहुत तगड़ी कुछ है। भी हो सकता है। नहीं नहीं, कुछ भी होगा, लेकिन एकदम शाम तक या दोपहर बाद या 4 या 5 बजे के बाद ही रिजल्ट आउट होगा। लेकिन किसी भी तरह ऋतुराज का जीत पल रहा मतलब भारी दिख रहा है यहाँ पे। चलिए ऋतुराज का पल रहा भारी दिख रहा है। तो ये हमने बात की जहानाबाद की 3 सीटें हैं, जहानाबाद, मखदुमपुर और घोसी की। और यहाँ पर बहुत नेक टू नेक मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। जहानाबाद से राहुल शर्मा को बड़ी बढ़त दिख रही है। बाकी सीटों पर पेच थोड़ा सा फंसता नजर आ रहा है, हो कुछ भी सकता है। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।